अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज जी जनाब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में, अपनी छोटी नन के बच्चों के साथ जा रही हूँ क्योंकि हमारे घर के करीब था। तो हम लोगों का प्रोग्राम बना तो कहीं जाने का, तो हमने कहा म्यूज़ियम चलते हैं। तो जी जनाब मैं जा रही हूँ, तीसरी बार जा रही हूँ। 2 दफ़ा गई हूँ पर मैंने म्यूज़ियम आज तक नहीं देखा। मैं पार्क देख कर आ गई हूँ। तो वहाँ पर डॉल्मेन शो था, तो वहाँ पे तो था, हम लोग शो देखने गए थे उसका। तो आज से तकरीबन 7 साल पहले तो वहाँ पर मैं गई थी, पर मैंने म्यूज़ियम आज तक नहीं देखा। तो आज प्रोग्राम हुआ कि बच्चों के साथ म्यूज़ियम देखते हैं। यहाँ पर एक शॉप थी बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ की इनकी एक शॉप थी। लेकिन मैंने कहा कि पहले हम जो था कि म्यूज़ियम वगैरह घूमेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ के आकर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो जी जनाब यहाँ पर जो थे बिल्लू साहब बार बार हाथ हिलाए जा रहे थे, और फिर हम सब लोग जो थे ना, हमने कहा एक साथ ही होना चाहिए। ख़ास करके मैं तो बिल्लू का हाथ पहले मेरे हस्बैंड पकड़ रहे थे, कभी मैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि खो ना जाए, क्योंकि जगह जगह घूम रहा था। तो मैं इसको हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही थी। अच्छा जी, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी मैं उसकी भी वीडियो बना रही थी साथ के साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ज़्यादातर शाम में ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि लाइटिंग वगैरह जलना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो थी मैं, नेहा जो थी वो साथ के साथ चली थी। बच्चे पहले ही चले गए, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे मेरे घुटने में भी दर्द था। तो मैंने कहा तुम लोग चलो। और किंजा हमारी वीडियो बनाने में लगी हुई थी, और साथ में सब कुछ जो थी। बिल्लू कह रहा था कि मम्मी जल्दी आ जाओ ना, यहाँ पर मामा टिकट ले रहे हैं, जल्दी चलेंगे जहाज़ पे। और वो अपना जो था वीडियो बनाता जा रहा था। उसके बाद जो हम फिर उस साइड से, जहाज़ के आगे वाली साइड से हम लोग आके फिर उसकी कोने वाली साइड पे जो उसकी एंड का हिस्सा है, तो वहाँ हम जाके देख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पर। जैसे पहले थोड़े थोड़े करके ही चढ़ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक साथ तो जहाज़ के साथ नहीं अंदर घुस सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल एंड वाली जगह पे आ गए थे जिसको खोल नहीं सकते हैं। मेरे जो हस्बैंड थे वो फिर बच्चों को दिखा रहे थे, क्योंकि ख़तरा भी रहता है। यहाँ पर एक लड़का था तो वो भी व्लॉगिंग करता था, उसके साथ भी माशाल्लाह से हाय हेलो हुआ। और वो भी कह रहा था कि मैं भी बनाऊँगा। तो फिर जो मेरे हस्बैंड थे उसको लेके जा रहे थे। खैर हम लोग उतने वो थे कि मैं उसका नाम ही पूछना भूल गई। तो उसने कहा आंटी आप भी बनाते हो? मैंने कहा जी हाँ। तो माशाल्लाह फिर हम लोग फिर हस्बैंड ने कहा कि इसको बंद कर दो, क्योंकि ये एरिया बंद था। फिर उसके बाद हम उतर के आ गए थे जहाज़ पे से। उसके बाद हम म्यूज़ियम में जाने का हम लोगों का हुआ कि हम म्यूज़ियम हमारा ना छूट जाए, हम इसी एरिया को घूमते रह गए। बिल्लू बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि उसको अंदर जाना है और सब कुछ देखना है अच्छे तरीके से। उसने काफ़ी इंजॉय। और फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर भी बाहर बना हुआ था। हमने कहा अंदर जाना है, तो नहीं भाई, हमने म्यूज़ियम जाना था। काफ़ी माशाल्लाह प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो मेरे हस्बैंड गाइड कर रहे थे कि ये चीज़ें बच्चों को बता रहे थे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ों का ज़्यादा नहीं इतना पता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो फिर खैर हम लोग फिर म्यूज़ियम के अंदर जाने लगे। तो ये भाई एक स्टैचू जैसा बना हुआ था, और दूरबीन या बिल्लू माशाल्लाह से, बिल्लू माशाल्लाह आगे से बिल्लू ने अपनी बहुत ज़्यादा, जो बिल्लू में प्यार से कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका नाम बिलाल है, बहुत प्यारा सा नाम है बिलाल। तो यहाँ की सारी जो थी वीडियो हम लोग बना रहे थे माशाल्लाह से। फिर हम लोग ऊपर की साइड पे भी जाना था। यहाँ पर जो थी काफ़ी कदीम चीज़ें थी उस वक्त की, जो यहाँ रखी हुई थी माशाल्लाह। पहले तो मैं देख ही रही थी, फिर मैंने कहा ब्लॉग भी तो बनाना है साथ में। यहाँ पोर्ट्रेट्स लगी हुई थी, पेंटिंग करी हुई है, या बाकायदा पेंटिंग हुई है वो, और इतनी खूबसूरत। अच्छा, ये मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी ये जहाज़ में होता है, तो वो बता रहे हैं हाँ ये जहाज़ का जो व्हील होता है ये वो होता है। तो वो गाइड, तो उसको बिल्लू चला रहा था कि मैं भी चलाता हूँ। फिर हमने कहा कि नहीं ऊपर भी तो जाना है, चलो आ जाओ भाई सब लोग। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा बेटा जो था वो साथ में ये बनाता जा रहा था कि मम्मा आप चलें, मैं बनाता हुआ ला रहा हूँ। तो माशाल्लाह एक एक जो थी यहाँ की जो पेंटिंग, बल्कि कुछ पेंटिंग थी, कुछ
खिंची हुई तस्वीरें थी उस वक्त की नेवी की, और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ भी रही थी, और साथ में जितना भी मैं इस टाइम तो मेरा बेटा ही इस टाइम कर रहा था, वीडियो बना रहा था कि आप लोग ऊपर जाओ, तो काफ़ी फिर उसका रश होना शुरू हो गया था। यहाँ पे कितने सारे मेडल्स भी रखे हुए थे, और जिनको मैंने नाम नहीं कर पाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना ही खूबसूरत यहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पर सारे शहीदों के नाम भी लिखे हुए थे, नेम ऑफ़ यूनिट्स वगैरह यहाँ पर सब लिखा हुआ था, और कौन सी यूनिट के थे तो वो सब मैंने यहाँ पर भी लिया। खैर वो इस टाइम आपके सामने नहीं हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पर इतना ही खूबसूरत ये लग रहा था माशाल्लाह, नेवी का जो उन्होंने बनाया है वाकई में। और यहाँ पर जो ये खूबसूरत सी जो पेंटिंग है, वाकई में इसको दाद देने वाली बात है कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नाम था। मैं किंजा से कह रही थी आप पढ़ो, बड़े सगीर की जो बेरी है उसके बारे में पढ़ो, तो बच्चे उससे पढ़ भी रहे थे, उनको मालूमात भी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा डायनासोर, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये रियल एंड इसका स्ट्रक्चर है, तो मैं बड़ी हैरान। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक मॉडल बनाए हुए थे जहाज़ के, जो अंदर जाने का नहीं था, लेकिन हमारे जो बिलाल साहब हैं ना, वो हर जगह कूदने का सोच रहे हो, तो वो समझ रहे हैं यही कोई खिलौने लगे हुए। अच्छा, यहाँ पर देखें ये सारी गनें लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत। नीचे का जो एरिया था वो तो बहुत ही खूबसूरत, मैं तो डायनासोर को देख के इतना हैरान थी। और यहाँ पर जो पानी का लेवल का बनाया हुआ वो भी इतना खूबसूरत। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे ये बड़ी खूबसूरत लगी, यहाँ पर जो एक पोर्ट थी उस पर बंदे बिठाए हुए, पहले तो मैं समझी रियल बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी जो कदीम के हैं मियाँ नवाज शरीफ का जो इंटरव्यू वो भी आया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर हफीज़ जलंधरी का जो है ना उनका हाथ का ख़त लिखा हुआ था वो भी था, और यहाँ पे इनके क्या कहते हैं गैस्ट्रोमिन था वो, और यहाँ पे सारे मेडल्स लगे हुए थे, इतना खूबसूरत। यहाँ पानी का दरिया है सिंध के जो है, वो मेरे हस्बैंड हमें गाइड कर रहे थे कि ये सब वो चीज़ें बनी हुई हैं। आप यकीन करें कि इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि हम उन्हीं चीज़ों में खो जाते हैं, हम अपनी हिस्ट्री में ही चले गए। इतना खूबसूरत इन लोगों ने म्यूज़ियम का इतना करा हुआ था, इतनी केयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम म्यूज़ियम गई हुई थी। यहाँ पे इतने सारी पुरानी और भी चीज़ें थी जिन्हें देखकर बंदा और दमदन रह जा। और यहाँ सारे जो फ्लैग लगे हुए थे, तो उस पर नेहा और किंजा ने अपनी तस्वीरें बनाई हैं। मेरे हस्बैंड जो थे वो बाकायदा यहाँ पर अपनी तस्वीरें ले रहे थे, और फिर यहाँ पर जितना भी था सब के बारे में लिखा हुआ था, हिस्ट्री थी पूरी माशाल्लाह से इस जगह पे। उसके बाद हम फ़िशिंग एरिया में आ गए। फ़िशिंग एरिया के बारे में तो मत पूछिए, इतनी प्यारी प्यारी फ़िश थी, गोल्डन फ़िश। मैं नाम नहीं मुझे आ रहे थे, मगर माशाल्लाह वो मेरे हस्बैंड थे गाइड कर रहे। तो यहाँ पर जो थी नेहा ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं फ़िशिंग को देख के तो मुझे तो सारा वो एक्वेरियम वगैरह माशाल्लाह इतना खूबसूरत इन लोगों का कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका। उसके बाद हम लोग भी मोहम्मद बिन कासिम का जो है वो उस हिस्से में आ गए थे। यहाँ पर उनका जो था वो एक मिट्टी का बनाया जाता है, खैर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, उनका एक स्टैचू जो था वो बना हुआ था। यहाँ पर जो किंजा थी वो उसको पढ़ रही थी, और माशाल्लाह बहुत ही इनका मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और ये पूरा जो था ना सिंध का जो बनाया हुआ था इन्होंने मॉडल, वो इसमें बहुत खूबसूरत इनका बना हुआ था मॉडल, बड़ी उम्दा तरीके से बनाया गया। और यहाँ पर जो पेंटिंग हुई हुई थी उस वक्त की, जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो वो भी लगी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बहुत ही करीब जाके इसकी वीडियो बनाई। हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि कोई इजाज़त नहीं है अंदर जाने की, तो बिल्कुल नहीं था। तो मैं बिल्कुल ये देख रही थी कि कितना खूबसूरत इन लोगों ने ये पोर्ट बनाई है, और उस पर आदमी जो थे बिल्कुल रियल तरीके से बैठे हुए थे, बिल्कुल रियल लग रहे थे। तो जनाब इसके बाद जो थी यहाँ पर नीचे भी इनकी जहाज़ की और भी क्या कहते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बाहर जब आ गए, उसके बाद जो था बच्चों ने तस्वीरें वगैरह यहाँ पर खिंचाई। ये बहुत अच्छा इन लोगों ने गमलों का बनाया था। उसका मैं बहुत थक गई थी, तो हस्बैंड ने कहा इस साइड पे आके हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो बच्चे अपनी तस्वीरें वगैरह जो भी थी इस जगह पे आके खिंचवा रहे थे। मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि बहुत देर तक हम म्यूज़ियम में घूमते रहे। उसके बाद फिर बाहर हम लोग आ गए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमने कहा फिर हम लोग झूलों पे जाएंगे, ताकि बच्चे थोड़ा झूलों पे भी एंजॉय कर लें।
तो यहाँ पर पहले एक बोट भी बनी हुई थी बाहर पानी के अंदर। मेरा मेरा बिल्कुल दिल नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ना टांगों में दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग झूलों की साइड पे जाने लगे और नेहा और किंजा ये दोनों ही वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप लोग बनाओ, मेरे से तो अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं बिलाल को लेके और बेटे को लेके मैंने कहा मैं वहाँ झूलों के साइड पे चलते हैं, बच्चे थोड़ा झूले तो झूल लें। अच्छा जनाब, फिर इस तरह की वीडियो बच्चे बनाते जा रहे थे और मैं कह रही जल्दी चलो क्योंकि मुझे मौसम भी ना कुछ इस तरह लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी ना। पहले तो हम डिसाइड करने लगे कि कौन से झूले में बैठना चाहिए। तो नेहा कहने लगी मामी ये जो बड़ा सा झूला है ना इसमें बैठेंगे। तो पहले बहुत तेज़ी से ये लग रहा था कि होगा, लेकिन जब हम लोग ऊपर बैठे तो इतना नहीं था, लेकिन जब ये एंड में आके जो इसने झुलाया है ना वो बड़ा ख़तरनाक लगा था। तो बच्चे बिलाल के रहा हम लोग इस वाले झूले में बैठेंगे। तो फिर डिसाइड हो गया। फिर हस्बैंड जो थे मेरे टिकट लेकर आ गए थे। इसके टिकट बड़े महंगे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे इसके टिकट। तो फिर जब तक वो फैमिली जो बैठी हुई थी वो उतरने के बाद फिर हमारी टर्न थी तो हम लोग बैठ गए थे इसके अंदर। आप यकीन करें इतना मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ऊपर जाके ना देखो तो फिर चीज़ों को बहुत वो लगता है मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पे बिलाल और हस्बैंड जो थे वो तस्वीरें वगैरह यहाँ पर बना रहे थे। मैं और नेहा और किंजा एक साथ बैठे हुए थे, हस्बैंड और बिलाल और मेरा बेटा जो था वो एक साथ बैठे हुए थे, यानी कि हमारे आगे पीछे हम लोग बैठे हुए थे ना। झूला झूलने के बाद फिर बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी तो फिर मैंने कहा कि चलें पहले हम उतर जाएं। हम अपनी उतरने का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हमारी उतर जाते, फिर हम कैंटीन में आए। लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत महंगी थी। बस बाहर आए तो बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो था फिर बच्चों ने कहा हम चिप्स खाएंगे मामी, हम घर जाके ही खाना खाएंगे। वैसे तो मैं रेडी करके आई थी और उसके बाद बारिश के मज़े ले रहे थे थोड़ी देर। फिर हस्बैंड ने कहा आप चलें क्योंकि ऐसा ना हो कि बारिश बहुत तेज़ हो जाए। अच्छा फिर हम लोगों ने वहाँ पर शॉप पे जाके फिर जो था हमारी रह गई थी, हमने कहा था कि हम एंड में आएंगे तो हम लोग वहाँ जाने लगे। आप यकीन करें वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें थी इन लोगों की जो हमने देखी। तो वो बिल्कुल एंड में था, बिल्कुल आराम आराम से मैं जा रही थी क्योंकि मेरे घुटने में भी बहुत दर्द था और इसलिए बारिश के मज़े लेते हुए हम लोग जा रहे थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश थोड़ी सी तेज़ होना शुरू हो गई थी, इस वजह से बच्चों ने कहा कि मामी हम घर पे ही जाएंगे ना। तो उसके बाद हम लोग शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर जो शॉप पे थी काफ़ी अच्छी प्यारी इनकी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा नेवी लोगों ने ये जो था ये बनाया था और मैं काफ़ी इन चीज़ों से बड़ी इंस्पायर्ड हुई। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें थी बहुत एक्सपेंसिव थी, बैग्स वगैरह और डेकोरेशन पीस वगैरह बहुत एक्सपेंसिव सारे इनकी चीज़ें थी, मगर बहुत अच्छी सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी। हम लोग दरअसल गाड़ी का भी इंतज़ार कर रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी तो हस्बैंड ने कहा आप इसी शॉप में रह के आप इंतज़ार करो और ऐसे नहीं कि बच्चे वगैरह भीग जाएँ। यहाँ पे बैग बड़े एक्सपेंसिव थे पर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के थे ना ये बैग्स वगैरह। अच्छा मैं इनकी जितनी भी चीज़ें म्यूज़ियम से लेके पार्क तक का जो भी नेवी ने बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कैरियर तरीके से रखा गया है। अपने पाक फ़ौज को भी सलाम करती हूँ और एयर फोर्स को भी, अल्लाह हमारी फ़ौज को सलामत रखे। पर उसके साथ ही मैं बस इंतज़ार भी कर रही थी कि हस्बैंड आ जाएं तो फिर मैं बच्चों को लेके बाहर निकलूं क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैं बच्चों को बाहर नहीं, मैंने कहा भीग जाएंगे, ऐसा नहीं कि बीमार हो जाएं। बच्चे तो वैसे भी शौक़ रखते हैं कि बाहर जाएं। बस के साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के साथ ही चाहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।